आदाब व्यूअर्स। न्यू डॉन को लेके हुसैन आपके साथ मौजूद। व्यूअर्स, 1 मई हीरा मंडी संजय लीला बंसाली का शाकार 1 मई को नेटफ्लिक्स पर दुनिया के सामने आ गया। हीरा मंडी महज एक वेब सीरीज नहीं, महज एक शाकार नहीं है। ये वो सोच है जो 18 साल से संजय लीला के दिमाग में थी कि मैं ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जिसमें लाहौर शहर में जो सबसे ज़्यादा अपने दौर की फैसिनेटिंग प्लेस रही है, एक देव मालाई जगह रही है जहाँ दास्तानों ने, अलमियों ने जन्म लिया है, वो है हीरा मंडी। वहाँ पे रहने वाली जो नायिका थी, तवाइफें थी, उनकी ज़िंदगी पे एक वेब सीरीज़ बनाओ, क्योंकि वेब सीरीज़ में मार्जिन ज़्यादा है एक फ़िल्म के मुकाबले में। और ये सोच उनके दिमाग में रही। वो वक्त आई गया 2024 में जब हीरा मंडी सोच से निकल के हकीकत की शक्ल में आपके और मेरे सामने। अब हीरा मंडी रिलीज़ हो चुकी है, दुनिया में लाखों लोग इसको देख चुके हैं, लाखों इसको देखने वाले हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा चार्म रहा है, लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है। 2024 में अगर किसी इंडियन वेब सीरीज़ का सबसे शिद्दत से इंतज़ार किया गया तो वो हीरा मंडी है। तो हीरा मंडी पे बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि न्यू डॉन को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, इसकी हमें ज़रूरत है। हीरा मंडी, जाओ जलाल, करोफर, शान शौकत, तमकिनत, गरूर, बेबसी, इन सब का मजमुआ है हीरा मंडी की ये वेब सीरीज़। 1940 की दहाई का हिंदुस्तान दिखाया गया, वो उसमें लाहौर दिखाया गया कि लाहौर में हीरा मंडी वो जगह है जहाँ मलिका जान का सिक्का चलता है, जो यहाँ की नायिका है। और मलिका जान का सिक्का इस शिद्दत से चलता है कि लाहौर के जितने भी रोसा है, अशराफिया है, नवाब साहिबान हैं और अंग्रेज़ अफसरान हैं, उनसे लेके आम कोचवान, वो सब सरे शाम हीरा मंडी के शहर में डूब जाते हैं, अपनी हस्ती को मिटा दिया करते हैं। तो ये था हीरा मंडी का शहर जो संजय लीला बंसाली ने कमाल हिदायतकारी करते हुए हमें दिखाया। सवाल ये है कि हीरा मंडी की कहानी, तो हीरा मंडी की कहानी में हम अगर बात करें तो ये है मलका जान की ताकत और बाद में मलका जान की बेबसी का इजहार कि कैसे हीरा मंडी पे मलका जान का सिक्का चलता है। वो बिल्कुल अनचैलेंज्ड है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और उनके इतने ताल्लुकात अंग्रेज़ अफसरान के साथ, नवाबों के साथ कि उनके काम भी रुकते नहीं हैं। लेकिन फिर उनको कोई चैलेंज करता है और उनको चैलेंज करने कौन आता है, किस हद तक मलका जान के इक़्तिदार को चैलेंज किया जाता है, क्योंकि मलका जान भी कई लोगों की टांगें खींच के, अपने खून के रिश्तों की टांगें खींच के इतना ऊपर उस हीरा मंडी के अंदर पहुंची होती, तो उनकी गद्दी पे निगाह होती है उनके कुछ पुराने दुश्मनों के। तो क्या दुश्मन मलका जान को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या मलका जान अपने दुश्मन को ज़ेर कर पाएंगी? तमकीनत से भरपूर मलका जान बेबसी का शिकार हो जाएंगी। ये सब कुछ आपको हीरा मंडी में मिलेगा। और मलका जान की ही बेटियां, जिसमें बेबुजान है, जिसमें आलमज़ेब हैं, उनकी अपनी कहानियाँ। आलमज़ेब एक शायरा हैं, वो ज़्यादातर चाहती नहीं है कि वो रवायती हीरा मंडी की तवाइफ बने, उनकी नत उतराई हो, वो शायरा बनना चाहती। तो क्या मलका जान उनको शायरा बनने देंगी? उनका इश्क भी कई परवान चढ़ जाता है। क्या उस इश्क की राह में मलका जान रुकावट बनेंगी या उसको अपना लेंगी? फिर उनकी दूसरी जो बड़ी बेटी है बेबो जान, वो हीरा मंडी से बिल्कुल अलग सोच रखती है। वो सोच क्या है वो आपको इसमें दिखाई देगी और वो बहुत अहम रोल है। तो लिहाजा ये है हीरा मंडी। अब बात करते हैं किरदारों पर। किरदारों पर अगर बात की जाए तो सबसे अहम किरदार मलका जान का है, जो मनीषा कोइराला ने अदा किया। एक लंबे अरसे बाद वो हमें पर्दा स्क्रीन पे दिखाई दी। और मुझे याद आया कि 1996 में भी संजय लीला बंसाली ने खामोशी में उनको मौका दिया था और क्या बेहतरीन फिल्म बनाई थी। एक अरसे बाद बंसाली को अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की याद आई और मनीषा कोइराला ने इस उम्र के हिसाब से जो परफॉर्मेंस दी है वो लाजवाब है। मैं कहता हूँ कि क्या ही उन्होंने अपनी तमकीनत दिखाई, अपना गरूर दिखाया मलका जान के किरदार में, अपनी ताकत दिखाई। और यही मलका जान जब बेबस होती है, जिन वजूहात की बिना पर बेबस होती है, उसकी इज्जत ख़तरे में पड़ जाती है, उसका रुतबा ख़तरे में चला जाता है, तो क्या बीतती है मलका जान पे? क्या वो उस बुरान से बाहर आती हैं कि नहीं? लेकिन उनके जुमलों की जो काट है वो तो बेहतरीन रही है।
उरूज से पाताल का सफ़र तय किया मलका जान ने। और कुछ डायलॉग है मलका जान के जो हमेशा याद रहेंगे। जैसे वो कहती हैं कि तवाइफ तो बनती ही तब है जब उसका दिल टूट जाता है। फिर वो कहती हैं कि अब आगरे वालियों की मौसीकी क्या लाहौर वालियाँ सुनेगी, यानी क्या लाहौर वालों का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि वो आगरे के गाने वालियों के गाने सुने। और फिर क्या ज़बरदस्त जुमला था कि सच्चाई तो यही है कि बीवी एक सच होती है, माशूका एक ख्वाहिश होती है और तवाइफ एक तमन्ना होती है। तो जुमलों की अदायगी, आंखों से नफरत मोहब्बत का इजहार, ये मनीषा कोइराला ने कमाल का काम किया और मलका जान ने उनको अमर कर दिया। फिर हम इसमें बात करें, एक इसमें ऐसा किरदार है जो मलका जान के सामने खड़ा हो जाता है और वो है फरीदन का किरदार जो कि सोनाक्षी सिन्हा ने अदा किया है। अब फरीदन क्यों खिलाफ होती है मलका जान के, वो क्यों उनके रुतबे को गिरा देना चाहती हैं, वो क्यों मलका जान का जवाल चाहती हैं, उसको तबाह बर्बाद कर देना चाहती है, ये तो आपको देख के पता चलेगा। लेकिन फरीदन के किरदार में सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी आंखों से जो एक विंडिक्टिव अप्रोच शो किया, आंखों में गुस्सा, आंखों में इंतकाम की लज्जत को जिस तरह से सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाया वो कमाल है। और जैसे उनकी एंट्री होती है इस वेब सीरीज़ की दूसरी किस्म में, वो एक ज़बरदस्त ट्विस्ट है। और एक बहुत शानदार लाइन थी फरीदन की जब वो ये कहती हैं कि फरीदन के आने से रिश्ते नहीं बनते, कहानियाँ जन्म देती हैं। तो टक्कर दी है मलका जान को फरीदन ने कदम कदम पर। और आखिर तक इनमें से जीतेगा कौन, इसके लिए आपको हीरा मंडी की 8 एक साथ देखना होगी। फिर एक बहुत अहम किरदार जो हमारे सामने आता है वो बेबू जान का, जो आदित्य राय हैदरी ने अंजाम दिया। और क्या शानदार एक्टिंग की है उनकी। जैसे मैंने कहा कि उनकी उनकी जो निगाह थी हीरा मंडी में रहते हुए, वो कुछ और ही सोच रही थी, बहुत बड़े पैमाने पर सोच रही थी। अब उनकी सोच क्या थी उस बारे में मैं आपका सस्पेंस खराब नहीं करता, लेकिन आदित्य राय हैदरी ने कमाल की एक्टिंग की है। फिर आलमज़ेब का किरदार जो कि शर्मीन सहगल ने अदा किया है, ज़बरदस्त किरदार है। जो मलका जान की बेटी जो शायरा बनना चाहती है, लेकिन मलका जान उसकी राह में रुकावट है। आलमज़ेब मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन उसकी मोहब्बत में रुकावट मलका जान है। तो क्या आलमज़ेब की ये रुकावटें दूर होंगी? ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शर्मीन सहगल की जगह कोई मंजी हुई एक्ट्रेस होती, जितनी स्क्रीन स्पेस शर्मीन सहगल को मिली है, मैं समझता हूँ कि वो इंसाफ नहीं कर पाईं। उन्होंने बेहतर अदाकारी दिखाई है, लेकिन हम यहाँ बेहतरीन अदाकारी देखना चाहते थे। फिर रीचा चड्ढा, उनका किरदार बहुत ज़्यादा तवील नहीं है। उन्होंने लाजो नामी एक तवाइफ़ का किरदार अदा किया है, एक रवायती, जज़्बाती, दुखियारी तवाइफ़ जिसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है और कुछ ज़्यादा एपिसोड तक आप उनको देखेंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ कि रीचा चड्ढा ने एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन हम उनको याद नहीं रख सकते जब हीरा मंडी की मजमूई तौर पे बात हो। इसके बाद हम बात करते हैं फ़रदीन ख़ान की, शेखर सुमन की और शेखर सुमन के बेटे की। तो फ़रदीन ख़ान एक अरसे बाद आ रहे थे, उन्होंने एक्टिंग तर्क कर दी थी और उम्मीद थी कि उनका किरदार बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस तरह का किरदार उन्होंने लिया, उन्होंने एक नवाब का किरदार अदा किया, जो फ़रीदन के हुस्न में और बेबू जान के हुस्न में पागल होता है, लेकिन वो किरदार कोई छाप छोड़ नहीं सका। और फ़रदीन ख़ान भी कोई छाप छोड़ ना सके। मेरे ख़्याल में अपनी कमबैक को देखते हुए उनको ये किरदार करना नहीं चाहिए था और अब तो शायद उनकी कोई कमबैक की ख्वाहिश भी नहीं करेगा। तो फ़रदीन ख़ान माज़ी बन चुके हैं। शेखर सुमन ने नवाब का किरदार अदा किया, जो मलका जान के साथ उनकी एक संगत होती है, एक लगाव होता है, एक ताल्लुक होता है। लेकिन शेखर सुमन का इंतखाब पता नहीं संजय लीला बंसाली ने क्यों किया। वो एक टीवी के मशहूर एक्टर रहे हैं, होस्ट रहे हैं, लेकिन इस नवाब के किरदार में वो कोई छाप छोड़ नहीं सके। उनके बेटे को जो किरदार दिया गया जूनियर सुमन को, मुकम्मल तौर पर नाकाम और फॉरगेटफुल रहे हैं। अगर किसी मेल कैरेक्टर ने इसमें अच्छा काम किया तो वो ताजदार का किरदार था, एक नवाब जो बाहर से पढ़ के आए और वो औरंगज़ेब की जुल्फ़ों के असीर हो गए और औरंगज़ेब के लिए उन्होंने टक्कर ली अपने अंग्रेज़ नवाज़ बाप से। और ये किरदार अदा किया है खूबसूरती के साथ ताहा खान ने, नए एक्टर हैं और ताजदार के किरदार में उन्होंने लाजवाब एक्टिंग की है। और आई थिंक वो एक बेहतरीन फाइंड है। इसके बाद हम ये देखते हैं, ये थे अहम किरदार। अब सवाल ये है कि स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो स्क्रिप्ट बेजोड़ रहा है, कहानी में बहुत झोल रही है। और कई कई जगह हमें इसमें कोठे की और हीरा मंडी के उस इलाके शाही महल जो कि मलका जान की दस्तरस पे होता है, जो कि हीरा मंडी का मरकज़ होता है, उसकी अंदरूनी सियासत दिखाई गई है। कैसे तवाइफ जो है वो पैसे के लिए, आगे बढ़ने के लिए
और शम्म महफिल बनने के लिए क्या क्या जतन करती हैं, वो सब दिखाया गया है। और सबसे बढ़ के कि इसमें जो इनकलाब और आज़ादी का तड़का लगाया गया, क्योंकि 1942 का दौर है, तो हिंदुस्तान छोड़ दो मूवमेंट भी चल रही है, वो बहुत ज़्यादा हो गया। आई थिंक देखें, वो दौर ऐसा था कि आज़ादी भी थी, पूरा शुभ दौर था, लेकिन उसको बहुत महदूद रखना चाहिए था। और एक तवाइफ़ के लिए इन चीज़ों की इतनी अहमियत होती नहीं है, ये बहुत ज़्यादा उसको दिखाया गया कि तवाइफ़ें भी मुहब्ब वतन होती है, तो उस पे मेरा सवाल रहेगा बंसाली साहब से। फिर एक और बात है कि क्लाइमेक्स बहुत ज़्यादा जानदार नहीं था। आप पूरे 8 एपिसोड देख रहे हो यार, ये 8 एपिसोड का मतलब साढ़े 7 घंटे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर पहले 2-3 एपिसोड के बाद कुछ ऐसा ट्विस्ट भी देखने को नहीं मिलता। चौथे से छठे एपिसोड तक आपको कहानी ड्रैग महसूस होती है। आप कहते हैं बस वही फरीदन में इंतकाम की आग जल रही है, मलका जान कभी गिर रही है, कभी संभल रही है, लेकिन 3 किस्तों में यही हो रहा है, कहानी आगे बढ़ नहीं रही है, मकालमे सिर्फ काटदार हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ना स्क्रीन प्ले भी डिसजॉइंटेड रहा है, और ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। हाँ, तारीफ़ बनती है तो एम्बियंस की, तारीफ़ बनती है तो सिनेमेटोग्राफी की, सराहना बनती है तो कॉस्ट्यूम्स की लाजवाब, वो जो हम देख चुके हैं। ये तो संजय लीला भंसाली का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपने पुरानी फ़िल्में भी देखी हैं, तो ये सब चीज़ें तो ज़बरदस्त रही हैं, कोई इसमें शक नहीं है। क्या होना चाहिए था? आखिर में यही कहूँगा कि हीरा मंडी में, अगर लाहौर दिखा रहे हैं आप, तो मलका जान की जो नौकरानी है, वो तो पंजाबी बोल रही हैं। उनका कोचवान भी पंजाबी बोलता है। पंजाबी ज़ुबान के कभी-कभी थोड़े बहुत जुमले अगर बोल जाती मलका जान, तो और भी रौनक आ जाती। तड़का लग जाता पंजाबी का, क्योंकि ये लाहौर था, ये लखनऊ नहीं था। इस फ़र्क को बंसाली समझ नहीं सके। दूसरा, आप लाहौर दिखा रहे हैं तो आपकी सारी तवज्जो जो है वो हीरा मंडी पर ही है। यार, उसके थोड़े साइड पे बाजू में शाही किला है, बादशाही मस्जिद है, अनारकली बाज़ार बहुत दूर नहीं है। अगर इनका ज़िक्र बीच में आ जाता तो और भी 4 चाँद लगते। लाहौर बारे रिसर्च आपकी ज़्यादा मायने रखती, मगर मुझे अफ़सोस है कि अनारकली जैसे रोमांटिक बाज़ार का ज़िक्र ही नहीं हुआ, शाही किले का ज़िक्र ही नहीं हुआ। फिर हम ये देखते हैं कि सबसे अहम बात जो उसमें ये आती है कि फ़िल्म आपने आपने पूरी वेब सीरीज़ देखी है, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने गंगूबाई देखी है, वो यही कहते हैं कि यार, हमने कमाटीपुरा में भी यही एम्बियंस देखा, कमाटीपुरा में भी तवाइफों के ऐसे ही मसले थे, इंटेंस मूवी थी, और ये 1.5 साल पहले की फ़िल्म ही तो है। तो लोगों को कहीं न कहीं ना वो कनेक्ट नहीं हो पाए हीरा मंडी से, लोगों को कमाटीपुरा की वो गंगूबाई याद आती रही। तो शायद बंसाली को गैप देना चाहिए था इन दोनों फ़िल्मों में 6-7 साल का, ताकि लोगों के माइंड से पुरानी तवाइफों की फ़िल्में निकल जाती, ये बंसाली कर नहीं पाए। लास्ट पॉइंट, ये फ़िल्म ये वेब सीरीज़ जो है, ये इसका बहुत इंतज़ार किया गया, लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक तवील फ़िल्म में ढल सकती थी। इसको अगर बंसाली 3 घंटे, सवा 3 घंटे के दुरानी में ले जाते तो ऐसा मुमकिन था, सिर्फ़ मौसर एडिटिंग की ज़रूरत थी। ओवरऑल सिनेमेटोग्राफ़ी एम्बियंस के हिसाब से लाजवाल काबिज़ थी, लेकिन फ्लॉट स्क्रिप्ट ने हीरा मंडी को कहीं न कहीं गिना दिया। ऑल द बेस्ट।